दोस्तों आज हम नंबर ऑफ 1 बिट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कई बार ना सॉल्यूशन भी छिपे रहते हैं, एंड अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ते और हम कोड पहले लिखने चले जाते हैं तो बाद में हमें वापस से पढ़ना पड़ जाएगा एंड रीवर्क यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने केयरफुली हम क्या करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सही से पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम उस पर सोचेंगे कि अप्रोच क्या होगा, एंड आफ्टर जो भी हम अप्रोच सोचते हैं उसके बाद ही हम कोडिंग पार्ट पे जाएंगे। डायरेक्ट कोडिंग पार्ट पे जाने से क्या होगा कि वापस से आपको अप्रोच सोचना पड़ेगा एंड फिर से हर कोई इशू आता है फिर से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना होगा। तो अगर रिवर्क से आप बचना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हमें फंक्शन दिया रहेगा जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट करेगा एंड हमें रिटर्न क्या करना है कि उस पॉजिटिव इंटीजर में कितने सेट बिट्स है, एंड उसको हम हैविंग वेट भी कहते हैं, राइट। सो बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें सेट बिट्स मीन्स कि उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने 1 प्रेजेंट है, राइट। सो आई थिंक क्वेश्चन अब क्लियर है, राइट। तो इसके अगर हम इसके अप्रोच की बात करें कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे जो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो सबके दिमाग में आ ही रहा होगा कि हम जो डेसिमल में नंबर दिया हुआ है उसको हम पहले क्या कर ले कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर ले एंड फिर हम उस बाइनरी नंबर में हम काउंट ऑफ 1 चेक कर ले। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सेट बिट्स निकाल सकते हैं तो जो भी गिवन एन होगा। बट आई थिंक उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा कि हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो आई थिंक इसीलिए आई थिंक वो अप्रोच ज़्यादा ही सिंपल है तो हम उसका कोडिंग नहीं कर रहे, आई थिंक वो आप लोग कर लोगे। अगर हम दूसरी अप्रोच की बात करें तो एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एक बिट में एक प्रॉपर्टीज होती है कोई भी नंबर की, राइट। सो अगर हम सपोज अगर हम एन सपोज कोई नंबर n है, राइट, और अगर हम उसको n-1 के साथ अगर हम एंड लेते हैं तो क्या होगा कि जो रिजल्टेंट नंबर होगा उसमें जो सेट बिट्स होंगे वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि अगर सपोज इसमें n में ओरिजिनली 3 सेट बिट्स है, अगर हम उसको n-1 के साथ एंड लेते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा तो इसमें जितने सेट्स बिट होंगे रिजल्टेंट में वो n में जितने होंगे उससे 1 कम होगा। तो अगर हम इसी प्रॉपर्टीज़ को हम फॉलो करेंगे एंड हम जो भी n में सेट्स जितने भी सेट्स वैसे हम निकाल लेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सपोज अगर n5 लेते हैं जो कि बाइनरी उसका रिप्रेजेंटेशन होगा 101, तो n-1 कितना होगा 4, जिसका होगा 100, ठीक है। अगर हम उसको एंड लेते हैं दोनों का तो 100, 000 एंड 1 दैट इज 1। तो इसमें जो नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं 1, और ओरिजिनल जो 5 नंबर लिया था उसके में सेट बिट कितने हैं 2 है, राइट। तो हम क्या देखें कि अगर हम एक से एंड लेते हैं तो अगर एक बार लेते हैं तो एक जो ओरिजिनल में जो नंबर ऑफ सेट्स बिट है वो 1 डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम वापस से इसको करें कि अगर हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट नंबर है 4, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम 4 में जो कि 100 उसका एक कम करें दैट इज 3, तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 1। अगर हम इसको एंड लेते 0 1 जो कि 0 0 1 0 एंड 1 0 0, अगर इसका एंड लेते तो राइट। तो अगर हम देखें इसमें कितने थे सेट बिट्स 1, अगर हम एंड लेने के बाद सेट बिट्स कितने हुए जो कि कुछ 0, तो फिर से क्या हुआ 1 डिक्रीज हो गया। ये चीज़ हम जब तक करते रहेंगे तब तक कि हमें जो n की वैल्यू ना 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे 0 हो गया तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने आइट्रेशन हम कर पाएंगे, लाइक जितने आइट्रेशन तक हम
कर पाएंगे उतने ही हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या किए कि पहले इटरेशन में क्या मिला हमें 4 एंड फिर दूसरे इटरेशन में हमें 0 मिला, क्योंकि 5 और 4 का किए तो मिला हमें 4 एंड फिर 4 और 3 का किए तो हमें 0 मिला। तो यहाँ कितने इटरेशन बाद हमें 0 मिल गया, 2 इटरेशन बाद। तो नंबर ऑफ सेट बिट्स कितना होगा ओरिजिनल नंबर में, 2 होगा। तो यहाँ पे आप अगर 5 देखें तो 5 में सेट बिट्स कितने 101 है, 2 है। तो इसी अप्रोच को हम फॉलो करके इसके कोड लिखेंगे। तो आप लोग बस देखते रहना। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम काउंट एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि काउंट करेगा सेट बिट्स। तो हम क्या करेंगे कि जब तक हमारे पास n की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, n को एंड लेंगे n-1 के साथ, राइट। और हर इटरेशन में हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे। दैट मीन्स कि इसमें होगा कि प्लस प्लस, राइट। तो अगर जब n 0 हो जाएगा तो हम वाइल लूप के बाहर आके तो जितने इटरेशन हुए रहेंगे जो कि काउंट से यहाँ उसको इंडिकेट कर रहा है, तो उस काउंट को यहाँ लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो भी टेस्ट केस वो पास हो गया। एक बार हम सबमिट कर लेते हैं वो, कि देख रहे हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। आई थिंक क्लियर है। सब देख लो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अगर हम दूसरी अप्रोच की बात करें, सॉरी तीसरी अप्रोच, दूसरी तो बता दिया, दूसरी है। तीसरी एक वन लाइनर कोड भी अगर हम क्या कहते हैं इसको, अगर हम कमेंट करते हैं C++ में, आप देखोगे इसमें ना एक बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो कि डायरेक्ट आपको सेट बिट्स किसी भी नंबर में बता देगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रिटर्न बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट n। तो वही क्या करता है कि जो भी नंबर है उसमें सेट बिट्स काउंट करके रिटर्न कर देगा। तो अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट में अगर उसको अगर जल्दी करना है एंड और अगर आप जो ये लाइब्रेरी यूज़ कर पाते हो, अगर उस जो भी कंपाइलर दिया हो, तो आप एक वन लाइनर कोड लिख के आप नंबर ऑफ सेट बिट्स निकाल सकते हो। तो एक बार इसको भी रन कर लेते हैं हम, इसको सबमिट कर लेते हैं। सो ये भी एक्सेप्टेड हो गया हमारा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे आप लोगों को 3 अप्रोच होता है। पहला अप्रोच ये था कि पहले आप क्या करो कि उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके एंड देन उसको उसमें से नंबर ऑफ 1 काउंट कर लो। आई थिंक सबसे आसान था, ब्रूट फोर्स था, इसलिए उसका कोडिंग नहीं लिखा। सेकेंड अप्रोच ये था कि हम प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे बाइनरी नंबर का, कि अगर हम किसी भी नंबर को एंड लेते हैं उसके एक कम वाले नंबर से, तो जो भी सेट बिट्स होते हैं एक डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसी अप्रोच को फॉलो करके हम नंबर ऑफ सेट बिट्स निकाल लिए n में, जो कि हमने उसका कोड भी लिख दिया है यहाँ पे, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एंड तीसरा है कि जो हम डायरेक्ट लाइब्रेरी यूज़ कर ले, राइट, जो कि एक बार अगर याद रहे तो बेटर है, नहीं तो आप सेकेंड अप्रोच यूज़ कर सकते हो, वो भी आसानी है। सो दोस्तों आज के लिए यही है। अगले दिन हम दूसरे क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।